बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 90 मिनट की कॉल हुई है पुतिन और ट्रम्प के दरमियान। ये कॉल नहीं है, ये आप समझ लें पूरी दुनिया का नक्शा बदलने के लिए वार्निंग थी पुतिन की ट्रम्प को। 90 मिनट की कॉल में पुतिन ने जो ट्रम्प को बात की है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि रशिया ने ओपनली उसके पॉइंट जारी करके बताया है कि क्या मामला हुआ। सारी बातें अलग हैं, यूक्रेन क्या डिस्कस हुआ, एक एक चीज करके आपको बताते असल कहानी सुनी। पुतिन ने ट्रम्प को कहा है, अगर आपने ईरान पर अटैक किया या इजराइल ने भी आपके साथ मिलकर, आप दोनों में से किसी ने अटैक किया या दोनों ने मिलकर किया, इसके इतने तबाहकुन असरात होंगे, इतनी तबाही आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, किसी सूरत में इसको काबिल कबूल नहीं करूंगा कि अगर इजराइल का या अमेरिका का किसी तरह का भी ईरान पर कोई एक अटैक हुआ। अगर ये अटैक होता है तो अमेरिका और इजराइल इसके तबाहकुन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। और आप अपने माइंड से खास तौर पर ये ग्राउंड इन्वेजन का आइडिया निकाल दें कि आप ईरान की सरजमीन पर फौज उतारेंगे। और मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि अगर ये हुआ तो अमेरिका की तारीख में इससे भयानक इवेंट कोई नहीं होगा। मैं बतौर एक लीडर, रशियन प्रेसिडेंट और आपका दोस्त होने के नाते आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये काम किया तो आपको शदीद डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। यानी अमेरिका की तारीख का ये सबसे बड़ा डरावना इवेंट बन जाएगा। यानी उनका मतलब ये था कि अगर आपने ये हरकत की तो उसके बाद जो तबाही अमेरिका को मिले, क्योंकि सारे फौजी आपके या तो मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे, तो आप ये गलती ना कीजिएगा। इनडायरेक्टली हवाला दिया था कि आप लोग ये जो करतूत करके आए थे ना ईरान के अंदर, आपके साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। ये आप इमेजिन कर ले। और साथ में दूसरी जो सबसे अहम सूरत हाल हुई कि किसी सूरत इजराइल और अमेरिका का कोई एक हमला मैं इस दफा ईरान पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतने डायरेक्ट अल्फाज में पुतिन ने शायद ही कभी बात की हो। और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उसमें 90 मिनट तक बात हुई और फिर आगे चलकर जो बातें हुई उसमें ये बात भी सामने आई कि जी सीज फायर कर लेंगे यूक्रेन में विक्ट्री डे पर, और यहाँ तक कहा कि आप पर जो हमला हुआ है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन जो दो चीज़ें हैं मेनली वो बड़ी अहम है। यानी उन्होंने असल में एक काम किया है, रूस के सदर ने, पुतिन का कहना यह था कि आप इसराइल को भी कह दें कि रूस अब बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर आपने ईरान पर अटैक किया। आपको पता है कि जब गुफ्तगू हो रही होती है तो वर्ड्स बड़ी अहमियत इख्तियार करते हैं। तो इनडायरेक्ट उन्होंने ये बात कही है कि अगर आपने अटैक किया ना तो मैं तो खड़ा हूं ईरान के साथ, जो तबाही फिर आपकी होगी आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी हम फिर आखिरी हद तक ईरान को बचाने के लिए जाएंगे, फिर उसके लिए हमें किसी को भी पैरों तले रौंदना पड़े हम रौंद देंगे। फैसला आपने करना है कि आपने इस लड़ाई में हमारे खिलाफ खड़ा होना है या हमारे साथ खड़ा होना और पूरी दुनिया में अमन। अब असल में ये क्यों हुआ है? अगले हफ्ते जा रहा है नेतन्याहू अमेरिका। अभी तक उसका विजिट प्लान है, को लड़ाई हो जाए कैंसिल हो जाए वो अलग बात है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जब पहुंचे हैं रूस में और जाकर पुतिन से मुलाकात की तो वहां पर पुतिन ने एक बात की। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते मुझे मुश्तबा खामनाई का लेटर मिला है। इसका क्या मतलब है? कि वो जिंदा है और उनके साथ कोऑर्डिनेट करे। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो ईरान को संभाले, आगे चले और बहुत अच्छा काम करें। मेरी बहुत ज़्यादा विशेष उनके लिए। तो डायरेक्ट वो राब्ते में है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। पिछली दफ़ा पुतिन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, बहुत ज़्यादा ईरान के अंदर से तनकीद हुई थी कि जैसे इजराइल मदद करता है दूसरों की या अमेरिका जैसे इजराइल की मदद करता है, आपने क्यों ईरान की मदद नहीं की? इस दफ़ा फिर वो जो मदद आई है वो इतनी खतरनाक मदद थी कि आप सबने रिजल्ट देख लिया है। और जो सबसे अहम सूरत हाल है कि ईरान ने ये जो इस दफ़ा अटैक किया था कि एक बिल्डिंग में एक सीआईए का ऑफिसर बैठा हुआ है 12वें फ्लोर पर, फलाने कमरे में फलानी जगह पर, चौथे फ्लोर पर, यानी मुख्तलिफ मुल्कों की बिल्डिंग्स में नेवी सीआई के लोग
ये ईरान को कैसे पता चला? सब कह रहे हैं ये रूस का काम है, और उन्होंने उनको खबरें दी और सीधा वहां जाकर ड्रोन से मारे। ये तबाही हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, और इतनी अहम इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है दुनिया में रूस जैसी ताकत के अलावा? तो ये असल में पॉइंट जो है वो समझने वाला है कि दुनिया इस वक्त किस लेवल पर जा रही है, हालात क्या हो रहे हैं, क्या मामला हो रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड में इस वक्त जो तबाही मची है उसका अंदाजा भी नहीं कोई कर सकता। देखिए, सबसे बड़ी इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो तबाहकुन है, वो कुछ इस तरह से है कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर कहीं पर खड़ा आपको होता हुआ नजर नहीं आ पा रहा। और रूस ने जो इस वक्त मदद की है, उनकी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, ईरान, यानी एक एक चीज की मदद है, और ईरान ने फिर उसको एग्जीक्यूट करके बड़े लेवल पर जाकर अटैक किया। ये तो है सारे का सारा मामला। लेकिन जो अगला मरहला है कि वो आज अमेरिका को आखिरी वार्निंग समझ ले, ये कॉल थी कि नेतन्याहू आ रहा हो, तुम्हें आकर कह रहा है कि अटैक करना, तुम ये ट्रैप में मत आना, क्योंकि अब जो तुम्हारी तबाही होगी वो तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो ये बात बड़ी क्लियर है। अगर रूस के सदर पुतिन ने ये बात ट्रम्प को कही है ना कि आप ग्राउंड इन्वेजन ना कीजिएगा, फौज ना उतारें, तो इसका मतलब है कि उनके पास क्रेडिबल मालूमात है कि ये काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने कल ये बात की है कि ये फिर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इस दफ़ा रिजीम चेंज करेंगे दोबारा। और उसके बाद फिर आज अमेरिका ने जो ऐलान कर दिया है, ट्रंप ने कहा है कि अब मैं मिस्टर नाइस गाय नहीं रहूँगा, मैं अटैक करने जा रहा हूँ। और ईरान ने आज पहली दफ़ा ये कहा है कि नाकाबंदी अगर नहीं खुलती ना, तो हम पहले अटैक कर देंगे अमेरिका पर। तो जब इस तरह के मामलात हों तो आप बताएं कि सूरत हाल क्या हो सकती है। सो ये असल में जो सिनेरियो है उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना भयानक सिनेरियो है। यानी इस सिनेरियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि हालात वाकई पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त किसी जानिब आपको लगते हुए नजर नहीं आ रहे, और जो डायनामिक्स है वो बदलती नजर आ रही है। अब ट्रम्प को आज वार्निंग मिल गई है, पॉसिबिलिटी है। देखिए, आज एक सूरत हाल ये पैदा हुई कि ट्रम्प ये चाह रहा था, अब रॉयटर्स ने खबर ब्रेक की कि ट्रम्प ये चाह रहा है कि मैं किसी तरह विक्ट्री स्पीच कर लूं और ईरान इस मामले पर साथ दे हमारा। अब वो साथ क्या कि ईरान कुछ गुजारिशात हमारी सुन ले, समझ ले और उसको अमल कर ले, ताकि मैं विक्ट्री डिक्लेयर करूं। ईरान का मसला ये है कि वो एक बात भी ट्रम्प की मानने को तैयार नहीं। इसको होता ना कि एक पॉइंट, एक बात, वो तैयार ही नहीं है मानने के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई एक बात मानने को वो तैयार नहीं। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है कि आप किसी की को बात मानने को तैयार नहीं होते, तो फिर आप सबके सामने हालात है। देखिए, चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा अमेरिका के लिए ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका पैनिक में है, अमेरिका खौफ में इस वक्त जी रहा है, और उसको इस जंग से निकलना है। पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद वो ट्रम्प कह दे कि ठीक है जी, मुझे पुतिन ने कहा है तो मैं इस जंग को बंद कर देता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। अक्लमंदी इसी में है, गल्फ कंट्री साथ नहीं दे रही, ये ट्रम्प को पता है अच्छी तरह। कोई ट्रम्प का साथ देने को इस वक्त तैयार नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, कोई ट्रम्प का साथ देने को तैयार नहीं है। सो अमेरिका के पास अब क्या ऑप्शन बचती है और क्या सूरत हाल बचती है? देखिए, अब सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है ट्रम्प का कि गल्फ कंट्रीज में ट्रम्प की इन्वेस्टमेंट है। अब सारे दबाव डाल रहे हैं ट्रम्प पर कि आप ये जंग बंद करें। उधर नेतन्याहू ये समझ रहा है कि मैं, आप गौर करें पिछले काफ़ी अरसे से नेतन्याहू खामोशी है उसकी इन मामलात में, और बाकी ट्रम्प का सिनेरियो आप सब जानते हैं क्या है। तो ये अब सूरत हाल ऐसी है कि पेंटागन इस वक्त अपसेट है, और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस जंग से हम निकले कैसे। ये एक दलदल है, दलदल में हम सारे फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से निकलना कैसे। ये कोई एग्जिट स्ट्रेटजी ना ट्रम्प के पास है, ना पेंटागन के पास है, ना इनकी किसी और बंदे के पास है। तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। देखिए, पुतिन ने बड़ा समझा दिया है कि भाई तू ये काम ना करिए, जो स्टेट ऑफ हार्मस की हरकतें हो रही हैं। देखिए, वो भी उन्होंने कहा है कि ये जो अपनाए हार्मस को आपने बंद किया, अब इसको ओपन करें, क्योंकि एक बात आज ईरान ने कर दी है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। मुश्तबा खामनेई 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। ये लड़ाई जिस तरह पुतिन पीछे नहीं हटा ना यूक्रेन वाले मामले पर, मुश्तबा खामनेई भी नहीं हटेगी। वो कह रहे हैं कि अब तो न्यूक्लियर पर भी बात नहीं होगी, निकलना यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो जंग करो। तो हम तो जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है कि भाई हम तो तैयार बैठे हैं जंग के लिए, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आ जाओ, भी लड़ाई कर लेते हैं।
ऐसी जब सूरत हाल होती है तो वाकई ही एक बहुत तबाहकुन मामला देखने को मिलता है। लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए जो उसको मिल नहीं पा रही। कितनी देर तक ये मामला चलेगा, कैसे फेस सेविंग आप करेंगे? आपके पास एक रास्ता है फेस सेविंग। आप क्या देखिए, पुतिन ने कहा था, वो बीच में पड़ा है, ईरान को उधर बुला ले, कोई मुज़ाकरात की बात कर ले, फाइनलाइज करें, निकलने वाली बात करें यहाँ से। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसराइल के कहने पर जंग लंबी करनी है तो अपनी तबाही का इंतजाम करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।